तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कहानी का सारांश कैसे लिखना है। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहानी का सारांश लिखने का सही तरीका क्या होता है, जो कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने में मदद करने वाला है ना। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये आपको पूरे नंबर दिलाने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या, जो आपका प्रश्न नंबर 6 होगा ना, जो आपका प्रश्न संख्या 6 होगी, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, बहादुर कहानी का सारांश, है ना, ये पूछा जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो 24 फरवरी में आप कहानी का सारांश तो हंसते हंसते लिख कर आओगे, क्योंकि बिल्कुल सही और सटीक तरीका आपको बताने वाले हैं, जिसको देखकर टीचर खुश होकर आपको पूरे पे पूरे नंबर देने वाले हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हमने बहादुर कहानी का सारांश लिखा है ना। अब कहानी कोई भी आ सकती है, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमने जो है यहाँ पर बहादुर कहानी का सारांश लिखा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, देखिए कई स्टूडेंट्स कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो बहादुर कहानी का सारांश लिख देंगे, देन लिखना स्टार्ट करेंगे और दे दनादन पूरी कॉपी भरने की कोशिश करेंगे, या फिर 2 से 3 जो आपके पेज होते हैं उन पर लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है, ऐसा करने पर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, है ना। अगर आपने सही तरीके से किया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बहादुर कहानी किसने लिखी है ना, इसके लेखक कौन है, और बहादुर कहानी में मोटा मोटा किसके ऊपर बात की गई है ना। जो मोटा मोटा पॉइंट है, कहानी का उद्देश्य है वो क्या है ना, वो आपको इसमें बताना रहेगा। किसमें, आपको इस तरह से एक ब्रैकेट बनाना है ना, एंड आपको सबसे पहले लिख देना है नाम। जो भी बहादुर कहानी होगी तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है ना, एंड आपकी लाठी जो भी कहानी होगी आपको सबसे पहले उनके जो है लेखक को ब्लैक पेन से लिखना है। ये सबसे सही तरीका होता है ना। देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर। अब देखिए हमने लेखक का नाम भी काले पेन से लिखा है और जो बहादुर कहानी है उसको भी काले पेन से लिखा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जिससे कि कॉपी में ये दोनों हमें साफ साफ हाईलाइट हो रही है ना। ये जो है आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि यही आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगी, है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार, है ना, मिडिल क्लास फैमिली में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार यानी कि बुरे व्यवहार की कहानी है। इसकी समीक्षा इस प्रकार है, ये आपको लिखना है। देखिए इसमें हमने क्या किया बताया, देखिए जो आपके लेखक हैं और जो आपकी कहानी है ना, कहानी और उसके लेखक हमने बता दिया। तो ये जो है एक मिडिल क्लास फैमिली की एक कहानी है, जिसमें कि नौकर के साथ परिवारजन है ना, जो परिवारजन होते हैं, परिवार में रहने वाले लोग होते हैं, पूरी फैमिली होती है, वो जो है नौकर के साथ बिल्कुल कटु व्यवहार करते हैं ना, बुरा व्यवहार करते हैं। और इस कहानी की समीक्षा इस प्रकार से ये आपको लिखना पड़ेगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग वाइज लिखना है ना। हेडिंग वाइज बोले तो देखिए आपको एक कहानी में 4 से 5 हेडिंग ही लिखनी है। क्या बोला मैंने, आपको एक कहानी में 4 से 5 हेडिंग ही लिखनी है ना। हेडिंग जैसे ही आप लिख देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 4 से 5 हेडिंग में आपकी जो है वर्ड लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, एंड आपका जो है बिल्कुल सही लिखता है ना, सफिशिएंट होता है, ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना होता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी कॉपी लिख रहे हो, है ना, ज्यादा बड़ी आप जो है कहानी का सारांश लिख रहे हो, तो ऐसा करने पर टीचर इरिटेट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले आपको लिखना है इस कहानी में जो भी मेन पॉइंट है ना, उसको आपको हेडिंग बना देना है। जैसे कि इस कहानी में क्या मेन पॉइंट है, देखिए दिल बहादुर से बहादुर बनना, ये हमारा एक मेन पॉइंट हो जाएगा। यानी आप जानते हैं जो बहादुर है ना, बहादुर का पहले का नाम क्या था, दिल बहादुर था, है ना। तो दिल कैसे हटा वो आपको बताना है इसमें, है ना, दिल बहादुर से बहादुर बनना। तो इसमें आपको बता देना है, देखिए दिल बहादुर 12 से 13 साल का एक पहाड़ी लड़का था। पिता युद्ध में मारे गए हैं और माता गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की मार के कारण भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। यानी कि जो बहादुर है वो माँ की मार के कारण से जो है भागकर एक मिडिल क्लास फैमिली में नौकरी कर ली। वहां की गृह स्वामिनी निर्मला ने बड़ी उदारता से दिल बहादुर का नाम बदलकर बहादुर कर देती है ना। तो ये आपका हो गया मेन पॉइंट। इस तरह से आपको लिखना है। देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी। एक एक हेडिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाइन ही भरनी है ना, ज्यादा नहीं करना है आपको। एंड इसके बाद आपको लिखना है कि मेन पॉइंट जो भी होगा, है ना, कहानी का। तो देखिए इसमें नेक्स्ट हमने हेडिंग बनाई है परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर, है ना। जैसा कि आप जानते हैं परिश्रमी बहुत था बहादुर, और हंसमुख व्यवहार का भी था, है ना। अब इसमें आपको बता देना है, देखिए बहादुर ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का है। वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ सभी सदस्यों की जरूरतों का भी ख्याल रखता है। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में कोई न कोई गाना अवश्य गुनगुनाता है।
ये आपका हो जाएगा, है ना। एंड इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट हेडिंग बनाई है, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको बोला एक आपकी जो कहानी का सारांश होगा उसमें 4 से 5 हेडिंग ही बनाएंगे, देन आपका जो है कहानी का सारांश कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किशोर की बदतमीजी, है ना। जो जैसा कि आप जानते हैं किशोर जो है बदतमीजी करता है किसके साथ, बहादुर के साथ। तो आपको इसमें डिस्कस करना है। देखिए, शान शौकत एवं ऐब से रहने वाले किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है ना। जो किशोर है वो निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर से कराता है, और अपने सारे काम किससे कराता है, बहादुर से कराता है। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देना, बुरा भला कहना उसकी आदत है। देखिए, इस तरह से जो बदतमीजी करता है कौन, किशोर, किसके साथ, बहादुर के साथ। तो इस तरह से आप बताएंगे। देन इसके बाद आप लिखेंगे जो आपका निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। ये हमारा जो है नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्मला के रिश्तेदार, जैसे कि आप जानते हैं, कहानी अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते होंगे, निर्मला के रिश्तेदार आते हैं और वो चोरी का आरोप लगाते हैं किस पर, बहादुर पर, कि इसने हमारे पैसे चुराए हैं ना। तो अब इसमें आपको लिख देना है निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगे थे। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी थी, यानी कि इतनी ज़्यादा इससे जो है कटु व्यवहार किया गया, उसके लिए रोटी भी सेकना बंद कर दी, यानी कि उसके लिए रोटी भी बनाना बंद कर दी। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए, उन्होंने 11 रुपए चोरी होने की बात कही। सबने बहादुर पर शक किया। अब देखिए, सबने बहादुर पर शक किया, है ना, और बार बार पूछ रहे थे कि पैसे किसने चुराए हैं। तो इस तरह से जो है आरोप लगाया गया किसके साथ, किसके ऊपर, बहादुर के ऊपर। कितने रुपए का, 11 रुपए का, ध्यान देंगे। इस तरह से आपको लिखना है। देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग होगी। मैंने आपको बताया एक जो आपकी कहानी का सारांश होगा उसमें 4 से 5 हेडिंग लिखेंगे, देन सफिशियंट है। इसके बाद आपको लिखना है कि बहादुर का घर से भाग जाना, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि बहादुर घर से भाग गया था लास्ट में, है ना। ऐसा क्यों भाई, हर चीज़ की लिमिट होती है। आपने उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है तो ऑब्वियसली वो भागेगा तो है ही घर से, है ना। तो इसलिए जो है परिवारजनों ने उसके साथ बहुत ही कटु व्यवहार किया और इस तरह से जो है वो थक हार कर घर से भाग ही गया, है ना। अब कैसे, आपको लिख देना है। देखिए, एक दिन उसके हाथ से सिलवट्टा गिरकर टूट गया, यानी कि सिल बोले तो सिलवट्टा, है ना, सिलवट्टा छूट कर गिर जाता है ना। पिटाई के डर से वह घर से भाग गया। अब देखिए, सिलवट्टा गिर गया तो ऑब्वियसली भाई पहले हमें 11 रुपए चुराने के शक से उसे इतनी सुननी पड़ी, तो अब तो सिलवट्टा टूटा है, तो अब वो जो है पिटाई के डर से ही घर से भाग गया था, है ना। अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिए, जो भी उसका सामान था वो वहीं पर छोड़कर भाग गया खाली हाथ, है ना। अब देखिए, किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। जो किशोर था, जो बदतमीजी करता था किसके साथ, बहादुर के साथ, तो उसको जो है अब बहादुर की ईमानदारी पर क्या हो गया, विश्वास हो गया। लेकिन अब फायदा क्या है ना, अब तो वो भाग गया है। एंड इसके बाद जो है अंत में सभी लोग पछताव करते हैं, यानी कि जो अंत में सभी लोग पछताते रह जाते हैं। भाई अब पछतावे से क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, वही कहावत लगती है। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके सामने होता है तो उसकी कोई कदर नहीं करता है, लेकिन जब वो नहीं होता है तो उसकी जो है उसकी याद आती है ना। तो इस तरह से जो है इस कहानी में, अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी है। इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर बोर्ड एग्जाम में आएगी ना तो आप बहुत ही आराम से लिख देंगे, क्योंकि कहानी अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपके दिमाग में यूं ही फिट हो जाएगी, है ना। एंड आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या सही तरीका बताया, है ना, सही तरीका बताया है कहानी का सारांश लिखने का। एंड आप सीख भी गए होंगे। अगर आप इस तरह से लिखते हो ना तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। जो भी आपके कहानी के नंबर होते हैं ना, वो पूरे के पूरे आपको मिलने वाले हैं। डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।